वेलकम टू माय कोचिंग सेंटर कान्हा एंड क्लासेस विद योगेंद्र सर। सब्जेक्ट चल रहा है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में। मैंने आपको कराया था राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम में मैंने बताया था तुम्हें किस तरीके से निकाला जाता है ना, और उसके जो प्रकार ही बताए थे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श में क्या बताया था मैंने तुम्हें कि जो राउल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं पर क्या करते हैं, पालन करता है, तो आदर्श नियम कहलाता है। उसकी जो कंडीशन थी वो मैंने कराई थी। और जो अनादर्श विलयन है, जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है, तो क्या कहलाता है, अनादर्श विलयन। तो उसमें हमें आपको आगे जो पढ़ना है ना, आदर्श तो वहां पर कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैं अनादर्श की बात करता हूँ तो अनादर्श में क्या होता है कि अनादर्श भी दो टाइप का होता है। अनादर्श जो विलयन है वो दो टाइप का होता है। एक तो कंडीशन बनती है उसमें, एक धनात्मक विचलन की बनती है और दूसरी बनती है ऋणात्मक वाले विचलन की। ठीक है, जैसे धनात्मक विचलन किस तरीके से बनता है और ऋणात्मक विचलन किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आप उसमें हेडिंग डाल दीजिएगा आदर्श और अनादर्श विचलन के लिए ऋणात्मक विचलन क्या होता है। ठीक है, तो ऋणात्मक विचलन में देखो तो धनात्मक विचलन क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो आप धनात्मक वाली डाल दो। क्या डालना है आपको, धनात्मक विचलन, या आप इस तरीके से लिख सकते हो विचलन जो अनादर्श विलयन है। ठीक है, क्या है वो, अनादर्श विलयन है। धनात्मक विचलन के लिए हम पढ़ेंगे तो आपको कंडीशन किस तरीके से अप्लाई करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को लाइक करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको मेरी वीडियो हर टाइम अवेलेबल हो पाए। और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा और उसको ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, धनात्मक विचलन के लिए आदर्श वाले में आता है टू टाइप में। ठीक है, सबसे पहला धनात्मक वाला है। तो मेरे पास क्या है ना, देखो मेरे पास दो कंडीशन है। कैसी कंडीशन है वो देखिए कि एक कोई मेरे पास कंटेनर है, क्या है, मेरे पास कोई पात्र है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक पात्र है, समझ में इस तरीके से। तो इस पात्र में मेरा एक तो तुम्हारा मैं ले लेता हूं इसमें एल्कोहल वाला, इसको बड़ा बना लेता हूं। एल्कोहल वाला मैंने ले लिया, इसमें एक सॉल्यूशन यहाँ ले लिया मैंने, इसमें लिखा एल्कोहल। इसका जो ग्रुप होता है ना वो सिंगल बॉन्ड OH होता है। जो एल्कोहल का जो ग्रुप होता है ना OH होता है। इसको हम सेकंड केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे की तरफ चल के। ठीक है, सब कुछ ग्रुपों के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे कोई भी कैसी कंफ्यूजन, कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। ठीक है, मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे इसमें डला हुआ है वो एल्कोहल का विलयन, यानी एल्कोहल का जो भी मात्रा है उसमें क्वांटिटी पहले वाले कंटेनर में पड़ी हुई है। अच्छा, ऐसे ही मेरे पास दूसरा वाला कंटेनर है जी, कल भी पड़ा है। दूसरा वाला कंटेनर है, समझ में किस तरीके से। तो दूसरे वाले कंटेनर में क्या तुम्हारा एसीटोन है। क्या है इसमें, एसीटोन है। तो एसीटोन का जो फार्मूला होता है, रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है तुम्हारा CH3COCH3। ये इसमें डला हुआ है और इसमें भी क्या डला हुआ है, CH3OH। अगर मैं CH3OH कर देता हूँ ये बन जाता है मेथेनॉल, और इसमें क्या है, एसीटोन। दोनों के दोनों क्या है, इसमें विलयन है। ठीक है, इसके बाद बताओ, जैसे मैंने उसमें बताए थे कि P1 बराबर P0 1 ये था तुम्हारा। दूसरा क्या था तुम्हारा वहाँ P2 बराबर P2 नॉटन्स है ना, और यहाँ पे X2 था, और टोटल क्या निकाला था, PT इक्वल टू P1 प्लस का P2। इस तरीके से निकाला था। अब क्या करना, धनात्मक क्या होता है, धनात्मक की बात आती है ना, तो आदर्श के लिए तो क्या होता है, ये इक्वल में पाए जाते हैं, ये पालन करता है। अगर ये पालन नहीं करता है, क्या नहीं करता, अगर ये पालन नहीं करता है, नॉट इक्वल टू हो जाता है, तो अनादर्श में आ जाता है। जब अनादर्श में आ गया तो इसमें टाइप पढ़ेंगे ना। टाइप में कौन सा चला, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक विचलन चल रहा है। तो धनात्मक के लिए क्या होता है, जो ये मान होता है ना, टोटल दाब, आंशिक दाब होता है उसका, इसी विलयन का आंशिक दाब होता है, वो बड़ा होता है। क्या होता है, वो बड़ा होता है। समझ में आएगी, इस तरीके से ये बड़ा होता है, यानी दाब होगा टोटल वो बड़ा होगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे जो बड़ा होगा, मतलब जो इसके क्या बोलते थे उसको, मूल अंश है, उसका आंशिक दाब के समानुपाती था, इससे समानुपाती जो कुल दाब है वो क्या है, बड़ा है, तो ये धनात्मक कहलाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको मैं आगे बड़ा पात्र बना लेता हूँ। यहाँ इसको रख कर दो, यहाँ से
यहाँ चलो नीचे बना लेते हैं। यहाँ मैंने क्या बना लिया, बड़ा वाला इस तरीके से कंटेनर मैंने यहाँ पे बना लिया इस तरीके, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया। इसमें देखो पहला वाला क्या है, इसमें P1 है, पहला वाला कंटेनर क्या है P1, दूसरा वाला कंटेनर माना P2, ठीक है। इसमें जो गैस निकलती है ना, गैस निकलेगी इस तरीके से, ठीक है। अपने आप में क्या है, ये स्वतंत्र है अपने आप में है, और ये भी अपने आप में क्या है, ये भी स्वतंत्र है। लेकिन जो अपने जो कहते हैं ना कि जो एल्कोहल है वो अपने आप में स्वतंत्र तो है, लेकिन अगर इनके बॉन्डों की बात करें, क्या बॉन्डों की बात करें, किस तरीके से बॉन्ड करेंगे कि इसमें दो हैं, क्या है, मूलन मतलब CH3OH है सिंगल लिया, इसमें मैं क्या लेता हूँ डबल, एक और मिला लेता हूँ इसमें CH3OH, ठीक है। एक ही सूत्र है दोनों के दोनों। अब इसमें होता है रिएक्शन किस तरीके से होता है दोनों का, कि जो CH3 होता है ना, CH3 और सिंगल बॉन्ड OH, क्या ये सिंगल बॉन्ड OH है, इस तरीके से मैं इसको लिख लेता हूँ, समझना इस चीज को। और दूसरा वाला जो मेरा CH3 है पहले वाले कंटेनर में, वो भी क्या है, OH है, पहले वाले की बात हो रही है, ठीक है। दो टाइप के दे रखे हैं तुम्हें ये दो फॉर्मूले, तो दोनों का क्या करना है तुम्हें। अगर मैं इसको इस तरीके से क्या कर देता हूँ, संवितरण कर देता हूँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या कर देता हूँ, संवितरण, यानी इलेक्ट्रॉनों का बराबर बराबर अपने अपने भागों में टूट जाना, ठीक है। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा ना, वो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा, वो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसके जो हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ से टूटने की जो बनेगा ये इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। क्या आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ये वाला साइन है ना एस टाइप का, तो इसको बोलते हैं पार्श्व, क्या बोलते हैं, पार्श्व आयन बोलते हैं, पार्श्व आयन बोलते हैं, ठीक है। आयन चाहे वो ऋणात्मक हो या फिर धनात्मक हो, ठीक है, पार्श्व आयन बोला जाता है। तो इसी तरीके से ये भी होगा, इसके ऊपर नेगेटिव आयन होगा पार्श्व, इसके ऊपर पॉजिटिव पार्श्व आयन होगा, समझ में आ रही बात। तो अलग अलग है कि नहीं दोनों, अब चेक करना, ये दोनों आपस में क्या है, देखो एक कंडीशन, एक उदाहरण समझ लो आप, जैसे दो व्यक्ति हैं रामू और श्यामू, क्या है, दो मित्र हैं, अपने अपने घर में रहते हैं दोनों, ये भी दूसरा श्यामू अपने घर में रहता है। तो घर पे क्या होता है, घर पे बच्चा क्या यानी 12th तक की पढ़ाई कर रहा है अपने स्कूल कॉलेज से, ठीक है, अपने कॉलेज से या स्कूल से 12th तक की पढ़ाई कर रहा है। तो उसमें कुछ पाबंदी ऐसी होती है कि घर टाइम से आएगा, ट्यूशन जाएगा तो ट्यूशन टाइम से जाएगा, और ट्यूशन पढ़ते समय क्या आएगा, घर पे टाइम से आएगा, 12 बजे ट्यूशन खत्म हो रहा है बच्चे का, फिनिश हो रहा है, तो 12 से यहाँ पे 12:30 बजे तक घर आना या 1 बजे तक, उसकी लिमिटेशन होती है, ठीक है, लिमिटेशन होती है। और जैसे ही इसमें कम स्वतंत्र रहता है, वैसे स्वतंत्र तो रहता है, जो आने जाने के लिए स्वतंत्र है वो, कि वो अपना कार्य कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें लिमिटेशन क्या है कि वो इतने समय से इतने समय तक नहीं रह सकता, ठीक है। और रात को शाम टाइम हो गया कि 8 बजे के बाद बाहर नहीं रहेगा, घर पे आएगा, इस तरीके का क्या होते हैं, लिमिटेशन बन जाती है। तो इसी प्रकार लिमिटेशन है। तो फिर क्या हुआ दोनों के बीच में, अगर ये दोनों के दोनों जैसे 12th पास करके गए और कॉलेज लाइफ में चले गए, कहाँ चले गए, कॉलेज हॉस्टल में चले गए, कहाँ चले गए, ये हॉस्टल में चले गए। हॉस्टल में क्या होता है, वहां पे बच्चा हॉस्टल में रहेगा तो घर से तो दूर रहेगा, तो घर वालों को क्या मालूम वहां पे क्या हो रहा है। तो वहां पे क्या हॉस्टल में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि तुम रविवार की छुट्टी है तो आप थिएटर भी जा सकते हो, मूवी थिएटर जा सकते हो, है सब्जी लेने बाजार भी कहीं जैसे जाना है, घूमने के लिए जूस पीने जाना है, बाहर जाना, खेलने के लिए जाना है, मतलब वो स्वतंत्र हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है बच्चा। और ये सिस्टम है। तो इसमें क्या करना पड़े, पहले वाले कंटेनर को तो आपका ये वाला सिंगल बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये वाला इसके पास चला जाएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज देगा, इसमें ऑक्सीजन देगा है, और ये कार्बन कितना देता है, पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है। कार्बन क्या देता है, पॉजिटिव आयन देता है, समझ में आई बात। तो क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे बेटा ये 2 हो गए, 3 इस तरीके से। अच्छा इसमें क्या है, तुम्हारा एसीटोन है, इन दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो 1 बिलियन बनेगा, यहाँ पे इन दोनों को मैं मिला दूंगा तो 1 बिलियन बनेगा, ठीक है, 1 बिलियन बन जाएगा। तो एसीटोन, और इसमें कौन कौन मिला दिया मैंने, CH3OH, यहाँ पे मैंने एसीटोन मिला दिया, यानी इसमें लिख दो CH3OH मिला दिया, और यहाँ पे मिला दिया CH3CO और CH3 ये मिला दिया, यहाँ पे मैं लिख दिया CH3OH, और नीचे और ऊपर लिख दिया मैंने CH3OH, यानी क्रम वाइज इसमें मिल गए, पहले CH3OH आ गया, उसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड OH, 3 बार लिख गया इसमें, 3 बार ऊपर आएगा तुम्हारा एसीटोन, यानी 2 पात्र है ना, CH3
COCH3 दोनों आ गए कि नहीं आ गए। अब देखो ये आपस में स्वतंत्र हो जाएंगे, आकर्षण बल करेंगे आपस में। जब तुम्हारा देखो नेगेटिव आयन है तुम्हारा और एक आता है तुम्हारा पॉजिटिव आयन, ठीक है, अगर दोनों आपस में होते तो ये आपस में क्या करते हैं, आकर्षण कर लेते हैं। क्या करते हैं आपस में, आकर्षण कर लेते हैं, प्लस माइनस से एक दूसरे की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए तो प्लस आयन और प्लस आयन की बात की जाए तो उसमें क्या होगा कि ये एक दूसरे के विपरीत भागेंगे, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत भागेंगे। अगर माइनस की बात करी जाए, जैसे माइनस का आयन और माइनस का आयन, तो ये भी एक दूसरे के प्रति विपरीत भागेंगे। समझ में आ रही बात। तो हमारा आकर्षण कब होगा, जब माइनस और पॉजिटिव साथ साथ आएंगे। तो यानी कि ये क्या बन गई, इनके लिए कॉलेज लाइफ बन गई, यानी एक हॉस्टल लाइफ बन गई, एक तरीके से स्वतंत्र हो गए पूरी तरह से। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, वो कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से। अब चेक करना इसमें, यहाँ पे आप परिभाषा में किस तरीके से दे सकते हो। देखो मैंने क्या माना था P1, ये P2, ठीक है, P1 P2 दे रखे हैं, और इसकी जो ये वाला P1 वाला मान जो बड़ा है और P2 का मान क्या है, ये बड़ा है, और PT टोटल ये भी बड़ा है, किससे, इससे, ये टोटल वाला आया था ना यहाँ से, तो इससे बड़ा कौन है, ये वाला, इस तरीके से ये बड़ा हो गया। यानी ये वाले दोनों कंटेनर क्या है, दोनों के दोनों क्या है, बड़े हैं, दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे बड़े हैं। तो हम इस तरीके से अगर इसका हम डेफिनेशन दे सकते हैं तो कैसे दे सकते हैं कि दोनों, ये क्या है हमारा विलेय है, दोनों क्या है इसमें। देखो एक चीज मैं बता, इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ जगह बची आपकी, यहाँ पे लिखो एक कंडीशन समझना कि विलेय, और यहाँ पे मैं लिखा विलेय, ठीक है, विलेय और विलेय लिखा। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे मैंने क्या किया, विलायक और विलायक किया, विलायक और विलायक लिखा। उसके बाद इनके बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, आकर्षण हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। और फिर यहाँ पे जो बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है, विलयन बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे, विलयन बन रहा है। तो ये विलेय और ये विलायक, विलायक विलायक आकर्षण, विलेय विलेय आकर्षण कर रहा है। यहाँ पे आकर्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आकर्षण हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कम आकर्षण हो रहा है। तो जहाँ पे आकर्षण ज्यादा होगा ना, यहाँ पे तो कम आकर्षण क्यों हो रहा है, क्योंकि वो क्या हो गए, फ्री हो गए ना, स्वतंत्र हो गए वो, तो आकर्षण कम होगा। और यहाँ पे स्वतंत्र नहीं है तो यहाँ पर आकर्षण ज्यादा होगा, इसलिए ये क्या है, इससे बड़ा है, इसके प्रति जो आकर्षण है इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। यानी अंतरा आणविक जो बल है वो इसका ज्यादा रहेगा और इसका रहेगा कम, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए, और ये अभी अपने बॉन्डों में अंतरा आणविक बल में बंधे हुए हैं आपस में, ठीक है। जो इसके मॉलिक्यूलर हैं, परमाणु हैं, वो आपस में क्या है, बंधे हुए हैं। और इधर जो बिल्कुल स्वतंत्र हो गए हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बड़ा वाला बन जाएगा इस तरीके से। यानी क्या बोलते हैं कि इसको आमतौर की भाषा में बोलते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि इसमें संख्या कौन सी बड़ी, जो संख्या बड़ी होती है क्या बोलते हैं, चिड़िया का, जो चिड़िया वाला चोंच का मुंह खोल देते हैं, जो बड़ा वाला, यानी बच्चा चिड़िया का जो बच्चा बड़े बात दाने को लेता है कि ये मुझे चाहिए, इस तरीके से ऐसे है। तो जो बड़ी वाली संख्या होगी तो उसके मुंह खोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये ग्रे, यानी ये बड़ी वाली संख्या हो गई, ये छोटी वाली, इस तरीके से मान लो। तो इसका जो आंतरिक अंतरा आणविक जो बल है वो इसमें ज्यादा है, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे यहाँ पे। तो परिभाषा किस तरीके से लिखना है वो लिखो, आप नोट डाउन करो, परिभाषा लिखो। धनात्मक विचलन में देखो, धनात्मक विचलन कहलाता है। अब देखो ये तो धनात्मक विचलन विलेय विलेय, ठीक है, विलायक विलायक का अंतरा आणविक जो आकर्षण बल है, इनका विलेय, ये विलेय है, ये विलायक है, ठीक है। दोनों का क्या होगा, अंतरा आणविक आकर्षण बल, उनके द्वारा, इनके द्वारा जो बना हुआ द्रव्य विलयन है, ये जो बना हुआ द्रव्य विलयन है, ये इससे द्रव्य विलयन से अधिक होता है। क्या अधिक होता है, विलेय विलेय और विलायक विलायक, ये क्या होता है, अंतराणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है, ज्यादा होगा तो ये क्या कहलाएगा, धनात्मक विचलन कहलाएगा। इसके अनुसार देखो ये P1 है, ये इसका मतलब ये हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इसमें पहले वाले कंटेनर की ये P था P1, और क्या दे रखा था, ये पहले वाले कंटेनर की, तो ये आ जाएगा P1 नॉट x1 इस तरीके से, ठीक है। और दूसरे वाले कंटेनर की जाएगा तो P2, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा P2 नॉट, यहाँ पे x2, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ तक कर लो आप।
उसके बाद में तुम्हें चेक करना है ग्राफ निरूपण किस तरीके से करना है। ग्राफ निरूपण क्या होता है, ग्राफ निरूपण किस तरीके से करेंगे, जैसे तुमने ग्राफ बनाया था आदर्श वाले विलयन के लिए, यानी राउल्ट के नियम के लिए ग्राफ बनाया था, ठीक है, वहां पर आपको बताया गया था जो किस तरीके से ग्राफ निरूपण किया जाता था, है ना। तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे भी करना है अनादर्श के लिए। सबसे पहले चेक करो यहाँ पे क्या है, ये x1 बराबर क्या था, यहाँ पर 0 था। वो x1 का मान, मूल अंश का मान कहाँ तक गया था, x1 बराबर 0, 0 से लेकर 1 तक, यहाँ तक क्या गया था, x1 बराबर 1 तक, इस तरीके से गया था। और यहाँ पे जो x2 का जो वैल्यू था यहाँ पे 1 थी, और 1 के बाद वो कहाँ तक गई, x2 बराबर 0 तक, इस तरीके से मान थे वहाँ पे। तो जैसे मैंने x2 का जब मान 1 है इसमें, तो उसका जो आंशिक जो बात है इस तरह का मैंने निकाला था, प्रेशर निकाला था, आंशिक दाब निकाला था, वाष्प दाब निकाला था, क्या निकाला था मैं, वाष्प दाब निकाला था, वो यहाँ पे निकला, कितना निकला था यहाँ पे P1 नॉट, ये क्या है x2, तो x2 के लिए आएगा यहाँ पे P2 नॉट। यहाँ पे क्या था, x1 बराबर 1 था यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा, हाँ तो यहाँ तक पूरा आ रहा है। जैसे देखो x1 बराबर 0 है, जब x1 बराबर 0 से कहाँ तक जाएगा, x1 बराबर 1 तक जा रहा है, और यहाँ पे x2 से x1 1 का मान यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ पे x2 का मान कितना 0, 1 से 0 और 0 से 1 जा रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू तो कितनी तरह की अंकों में, एक तरह की, तो यहाँ पे जो प्रेशर था किसका था, x2 का, तो x2 किससे नोट किया जाता था, x2 कहाँ है P2 से, तो यहाँ पे जो आंशिक दाब बनेगा यहाँ पे बन जाएगा, और P1 का बन जाएगा यहाँ पे, इसी तरीके से, ठीक है। अब हमें चेक करना है इसमें P1 चेक करना है, तो धनात्मक विचलन के लिए क्या होता है, ये बड़ा वाला होता है, क्या होता है बड़ा, ठीक है। तो जब मैंने इसमें तुम्हें बताया था, किसके लिए बताया मैंने, आदर्श वाले विलयन के लिए मैंने केस बनाया था, वो देखो पहले इस तरीके का था। इसमें मैंने लिखा था इसमें P1 प्रोपोर्शनल x1, ठीक है, ये था। और दूसरा वाला जो मान मैंने निकाला था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा ये, यहाँ नीचे की तरफ, ये मैंने निकाला था P2 प्रोपोर्शनल x2, ये निकाला था। और जो मैंने टोटल निकाला था, यहाँ पे दाब निकाला था मेरा टोटल, वो निकाला P2 इज इक्वल टू P1 प्लस P2 PT, मतलब टोटल प्रेशर, किसका प्रेशर, टोटल P1 और P2 का, इस तरीके का था। अब मुझे क्या करना है, धनात्मक विचलन के लिए, जब धनात्मक विचलन है तो क्या ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, अब कहाँ से निकालेंगे हम लोग, यहाँ से निकालेंगे P1 P2 और PT। देखना P1 का मान ज्यादा है यहाँ पे, P2 का भी मान ज्यादा है, और PT का भी मान ज्यादा है, तो ज्यादा मान होगा, पहले स्ट्रेट लाइन थी, बराबर थी, स्ट्रेट लाइन थी। अब जब मान इसका ज्यादा होगा, बड़ा ज्यादा या बड़ा होगा या ज्यादा होगा, अधिक होगा, तो कैसे जाएगी लाइन इसकी, इस टाइप से जाएगी, यहाँ से ऐसे करके बड़ी वाली लाइन, और यहाँ पे ऐसे जाएगी, समझ में आ रही बात, यानी वो ऊपर की तरफ मान जा रहा है, बढ़ रहा है उसका, जैसे उसका मान बढ़ेगा वैसे उसकी लाइन जो ग्राफ में निरूपण होगा। ऐसे इसकी जब इसका मान क्या है, जब इसके लिए देखो x2 के लिए 0 से कहाँ जा रहा है वो 1 की तरफ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा, फिर उच्च बना करके जाएगा, मान अपना उच्च बना लिया ऐसे, ठीक है, ये बना लिया। अब देखो ये भी क्या है, PT ज्यादा है, देखो यहाँ पे क्या है, PT ज्यादा है, किससे, P1 प्लस P2 से। जब P1 प्लस P2 से ये PT ज्यादा है तो बराबर नहीं है, तो आदर्श के लिए था। अब मैंने इसको कर दूंगा यहाँ से बराबर, क्या कर दूंगा मैं, बराबर से अधिक कर दूंगा, थोड़ा सा हल्का सा, इस तरीके से जाएगा। आगे समझ में बात, यानी जैसे जैसे मान तुम्हारा बढ़ रहा है तो वैसे मैंने ऊपर रेखा को बढ़ा दिया, ठीक है। जैसे तुम्हारे नेटवर्क आते हैं कि नहीं, एक टावर बढ़ा तो टावर ऊपर की तरफ जाता है, जो उसमें लाइन वगैरह होती हैं, और जैसे घट जाता है तो नीचे की तरफ आती है लाइन। तो इसी बार मैंने क्या किया, जैसे इसमें मान बढ़ रहा है तो मैंने उसकी लाइन को ऊपर तरफ बढ़ा दिया, और जैसे घटेगा, ठीक है, तो जैसे अगर ऋणात्मक विचलन की बात करेंगे तो ग्राफ निरूपण क्या हो जाएगा, जो ये लाइन है ना ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, उसका मान घटता हुआ नजर आएगा ग्राफ में। इसको आप कर लीजिए, ये तुम्हारा पूरा मेथड यहाँ से सॉल्व हो गया, तुम्हें परिभाषा मैंने करा दिया है। तो इस तरह ग्राफ निरूपण हो गया धनात्मक वाले विचलन का, ठीक है। आगे की तरफ ऋणात्मक वाले विचलन, ठीक है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा धनात्मक, ये मतलब ग्राफ निरूपण होता है इस तरीके से। ये वास्तुदाब आएगा तुम्हारा टोटल, और इस तरीके से ये वास्तुदाब पहले का, ये दूसरे का वास्तुदाब, ठीक है। इसको साफ कर लो।
अब तुम्हें चेक करना है इसमें कि धनात्मक विचलन तो हो गया, अब तुम्हें क्या करना है ऋणात्मक, यहाँ पे लगा देता हूँ बस मैं ऋणात्मक विचलन, दूसरा वाला डालेंगे, ठीक है। दूसरा तुम्हारा ऋणात्मक विचलन, यहाँ देखो ऋणात्मक में क्या होता है, ये वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से जो ग्रेटर देन है ना इसको लेस देन कर दो आप, इसको साफ करो। यहाँ बनेगा देखो P1 बराबर P1 नॉट x1, यहाँ बनेगा तुम्हारा P2 इज इक्वल टू P2 नॉट और x2, ठीक है। यहाँ पे जो P टोटल आएगा P1 प्लस P2 के। अब चेक में ये जो बात दाब है ना टोटल, मैंने तुम्हें ये आदर्श के लिए पढ़ाया था, राउल्ट के नियम में ये लागू होता था नियम। अब देखो इसमें क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। ऋणात्मक के लिए क्या आएगा, ये वाला मान है ना, ये वाला P1 नॉट x1 ये बड़ा हुआ इसके मान से, ठीक है। ये वाला मान बड़ा हुआ इससे, यानी पहले वाले कंटेनर से फुल कंटेनर का मान होगा बड़ा। तो इस तरीके से मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। ये कर दिया, ये देखो ये होता है बेटा ऋणात्मक के लिए, जो ऋणात्मक विचलन होता है यानी कम होगा। अब देखो इसका जैसे चेक किया मैंने, एक क्या ले लिया इसमें विलेय, अब इसको डायरेक्टली समझ लो, लॉन्ग टाइप में मत ले जाओ उसको। विलेय होता है एक लिया पहला कंटेनर, ठीक है, ये तुम्हारा पहला कंटेनर हो गया, और दूसरा तुम्हारा विलायक, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। इसमें क्या है, आकर्षण भी है, इनमें क्या हो रहा है आपस में आकर्षण, इनमें क्या हो रहा है, इसमें भी आकर्षण हो रहा है। अच्छा उसके बाद में क्या बन रहा है तुम्हारा, विलयन बन रहा है, दोनों का विलयन है, ठीक है। ये इसमें भी क्या होंगे, अंतरान्विक बल होंगे, अंतरान्विक इसमें भी बल होंगे। यानी कोई पहला मेरे पास ये कंटेनर देखो, ये मेरे पास पात्र है, इसमें भी तुम्हें मिला हुआ कोई जल है, ठीक है। अच्छा दूसरे वाले में कोई मैंने ले लिया CH4 ले लिया, क्या ले लिया मैंने इसमें CH4 ले लिया इसमें, तो CH ये तुम्हारा जल का है, H2O ये तुम्हारा CH4 का है। आगे जो बनेगा दोनों को मिला दूंगा एक कंटेनर में, जैसे दोनों को इसमें मिलाया, इसमें जल भी गया, इसमें CH4 भी गया, ठीक है, जल भी गया, इसमें CH4 और भी कुछ मान सकते हो इसकी जगह, देखो इसमें NaCl भी मान लो आप, ये भी चल जाए, NaCl भी कर लो, इसमें कोई बात नहीं। तो दोनों को मिलाऊंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें क्या है, इसकी अपेक्षा इसमें उल्टा हो जाता है, जस्ट ऋणात्मक वाले में धनात्मक वाला ऋणात्मक उल्टा होता है जस्ट। इसका आंतरिक आणविक जो बल होगा वो क्या कहलाएगा, इसमें क्या कहलाएगा, वो कम बेटा कम, इसमें ज्यादा, ये तुम्हारी P1 की वैल्यू हो गई, इसी P2 की वैल्यू हो गई। जब P1 P2 की वैल्यू छोटी है किससे, इस वाले से, यानी दोनों को मैंने इसमें मिला दिया, तो इसका बन गया तुम्हारा P1 नॉट x1, ये बन गया P2 नॉट x2। तो देखो ये वाला तुम्हारा टोटल ये बड़ा मान है, तो यहाँ पर लगा दूंगा इस तरीके से, ये तुम्हारा टोटल ये बड़ा मान है, तो इस तरीके से मैं लगा दूंगा। तो अगर बात करें इसमें आकर्षण बलों की, आपस में किस तरीके से बंधे हुए हैं, ठीक है, बॉन्ड, जैसे मैंने लिखा है इसमें देखो A, इस तरीके से समझ लो आप, एक तो ये पदार्थ है तुम्हारा, दूसरा वाला एक हमारा क्या है B, इस तरीके से ये बॉन्डों से बंधे हुए हैं। और आगे मैंने किया जो तुम्हारा AB वाला है ना, दोनों से A और ये B, मान लो इसमें तो दो पदार्थ हैं, इसमें भी दो पदार्थ हैं दूसरे कंटेनर में, और इसमें जो मिलेगा A पदार्थ और B पदार्थ, तो किस तरीके से मिल जाएगा, और भी बड़ा पदार्थ बना लूंगा, तो यहाँ पे भी A आएगा और फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, B आएगा। दोनों कंटेनरों के दोनों अलग अलग मान आ गए। तो ये जो है ना, इसके जो आपस में बंधे हुए हैं ज्यादा, ये आपस में बॉन्डों के द्वारा बंधे हुए हैं, तो इसका जो आकर्षण होगा वो ज्यादा होगा, इसका जो आकर्षण होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। यानी जो अंतराणविक जो बल हैं वो अधिक हैं, समझ आ रही, अंतराणविक बल जो है इसका ज्यादा है और इसमें जो है कम है। क्योंकि इसमें कम क्यों है, क्योंकि इसके टूटने के बाद वो उधर जाके मिला है, ठीक है, जहाँ पर प्रक्रिया टूटने की हो जाती है, ठीक है, तो उसमें कम हो जाता है बल, तो यहाँ पे आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आकर्षण बल का
कम होता है और इसकी ज़्यादा होगी, तो मैं ज़्यादा वाले को क्या कर दूंगा, इस तरीके से नोट कर दूंगा, ठीक है। इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा है, तो क्या बन जाएगा, ऋणात्मक वाले के लिए, ठीक है। यहाँ तक कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। इसको बने बने द्रव्य विलयन के आकर्षण बल देखो यहाँ पर, देखो ये वाला क्या है, द्रव्य विलयन बन रहा है ना टोटल, देखो ये वाला, इसका आकर्षण बल क्या ज्यादा है, तो इसी प्रकार लिखते हैं विलय विलय विलायक विलायक का अंतराण्विक बल, इनका अंतराण्विक बल, उनके द्वारा बने द्रव्य विलयन के आकर्षण बल ज्यादा होता है, ऐसे करो। आकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लो, ये तुम्हारा विलय है, ये विलायक विलायक है, इन दोनों से जो बन रहा है जो विलयन टोटल, वो टोटल विलयन का जो आकर्षण बल होगा, अंतराण्विक बल होगा, जो आपस में बंधे हुए हैं बॉन्डों के द्वारा, वो ज्यादा होगा इसकी अपेक्षा, ठीक है। तो ये कहलाएगा तुम्हारा ऋण विचलन, यानी ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन कहलाएगा। ठीक है, अब इसको आप नोट पॉइंट कर लो, आगे देखते हैं ग्राफी निरूपण किस तरीके से किया जाता है ऋणात्मक वाले का, ठीक है। हो गया ये कंप्लीट तुम्हारा। अब देखो ग्राफी निरूपण, देखो यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे x1 बराबर 0 है, यहाँ पे x1 बराबर 1 है, यहाँ पे x2 बराबर क्या है 1, तो यहाँ पे x2 बराबर क्या है 0। यहाँ पे x2 का मान आया, तो यहाँ पे क्या था, प्रेशर क्या आएगा P1 नॉट, P2 नॉट, यहाँ पे क्या आएगा P1 नॉट। इस तरीके से जो मैंने पहले किया था वही है, जब मैं आदर्श के लिए बनाता था इस तरीके से आता है आदर्श के लिए, तो रावल्ट वाले नियम में, ठीक है। अब अनादर्श के लिए ऋणात्मक विचलन बनाऊंगा, तो वो देखो किस तरीके से बनता है, यहाँ तक देखो, ठीक। ये क्या है तुम्हारा P1 प्रोपोर्शनल x1, ये तुम्हारा होता है P2 प्रोपोर्शनल x2, ठीक है। अब चेक करना, यहाँ से जो ये वाला पॉइंट बनता है, ये वाला पॉइंट बनेगा यहाँ, ये इस पे होता है तुम्हारा PT इक्वल टू P1 प्लस P2। तो अब हमें करना क्या है कि ये वाला मान आदर्श के लिए था, अब मुझे ये वाला पुट कैसे करना है कि ये वाला तो मान इससे बड़ा है, पहले वाले कंटेनर से टोटल वाला कंटेनर बड़ा है, दूसरे वाले कंटेनर से दूसरा वाला टोटल कंटेनर बड़ा है, ठीक है। और टोटल दाब जो है, इसके टोटल दाब जो है ये कम है किसकी अपेक्षा, दोनों की जोड़ने की अपेक्षा। तो इसको करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या कर देंगे, वही तुम्हें चेक करना है। ये तुम्हारा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर प्रोपोर्शनल करने के बाद इस तरीके से आप कर दोगे। तो आपको करना क्या है, इसमें देखो इसको साफ कर लेते हैं, साफ कर लिया, करने के बाद इसको यहाँ पे रख दो P2 वाले की जगह पे, P2 यहाँ बन जाएगा P2 नॉट, ये बन जाएगा x2। इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे P1 और उसके बाद में बन जाएगा तुम्हारा P2 नॉट, ये बन जाएगा x2। अब देखना ये घट रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, क्या घट रहा है, ये जो मान है ये घट रहा है P1 वाला, तो मैं यहाँ से इसको इस तरीके से मिलाऊंगा नीचे की तरफ, ये घट गया पूरा इस तरीके से, और ये घट रहा है, तो यहाँ से आप करोगे इस तरीके से, ठीक है, ये भी घट गया। उसके बाद में ये टोटल घट रहा है, तो टोटल का मैं तो ये नीचे की तरफ हो गया, जब मेरा बढ़ रहा था ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, अब ये घट रहा है तो नीचे की तरफ घट गया, तो इस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऋणात्मक विचलन के लिए, ऋणात्मक विचलन के लिए ज्यादा कुछ समझाने का इसमें सिस्टम नहीं है, जो राउट का नियम समझ लोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, और राउट की बात में नहीं समझ में आता है तो आदर्श और अनादर्श वाला विलयन है, उसकी परिभाषा आप कर लोगे, उसकी परिभाषा आप याद कर लोगे या समझ लोगे, उसको सीख लोगे, तो ये आसानी से समझ में आएगा।
क्योंकि अनादर्श के दो टाइप होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को बैक कर करके भी देख सकते हो, बैक कर करके भी देख सकते हो। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है, और बेल आइकन क्लिक करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन को भी करना ना भूलें, और लाइक और शेयर भी करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।